जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज 23 सितंबर है। तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है और आज हम बात करेंगे एक ऐसी जानकारी के बारे में, एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसके बारे में बताया जाता है कि आज से 104 साल पहले भारत के रणबांकुरों के द्वारा हाइफा एक जगह है, एक शहर है जो कि इजराइल में है और 104 साल पहले यहाँ के राजपूत रणबांकुरोों के द्वारा उस शहर को आज़ादी दिलाई गई थी। दोस्तों आज हम एक ऐसे युद्ध की चर्चा करेंगे जिसके बारे में जानकर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों यह कोई आम युद्ध नहीं था और इस युद्ध की चर्चा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में भरपूर जोर शोर से होती है और इसका एहसान एक ऐसा कंट्री मानता है जो कि जीवन भर आजीवन प्रतिबद्ध है भारत के साथ, हमारे देश के साथ मित्रता का संबंध निभाते रहने का। वो अलग बात है कि इस युद्ध की चर्चा भारतीय इतिहास में कहीं नहीं मिलती है, लेकिन आप इजराइल और ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई इतिहास की किताबों में बखूबी इसकी चर्चा की गई है और पूरा विश्व इस युद्ध से भली भांति अवगत है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसके बारे में यहाँ तक कहा है कि ऐसा युद्ध न आज तक हुआ है और न कभी भविष्य में होगा। तो हम जानते हैं इस युद्ध के बारे में। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात यह थी कि ये युद्ध भारत में नहीं, भारत से 7 समंदर दूर किसी और जगह पर यह युद्ध किया गया था। उस युद्ध की महागाथा भारत के राजपूत रणबांकुरों ने उसके बारे में अपने युद्ध के अपने रण कौशल से उस महागाथा को लिखा था। और इस युद्ध की सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस जगह पर ऑटोमन्स के लड़ाके, उनके सैनिक, उनका आधिपत्य पिछले 400 साल से वहां पर बना हुआ था और ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कई बार ऐसी कोशिश की गई कि उस आधिपत्य को हटाया जाए और ब्रिटिश हुकूमत इसके साथ लड़ने में, उनको वहां से उस आधिपत्य को हटाने में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नाकाम रही थी। और हालांकि उस समय भारत ब्रिटिश के अंडर में था, तो उस समय उसको ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था और ब्रिटिश हुकूमत से ये लड़ाई नहीं लड़ी गई क्योंकि ऑटोमन्स जो उस समय की अगर बात करें तो जर्मनी, तुर्क, ऑस्ट्रिया के ये लड़ाके थे, ये आधिपत्य था जो कि इजराइल के हाइफा सिटी पर उन्होंने ये कर रखा था। सीधा ऑप्शन बचता था कि अब इन्वॉल्व किया जाए भारतीय लड़ाकों को। तो उसके संबंध में उन लोगों ने भारत के जो उस समय के राजपूताना लांसर हुआ करते थे। और इस युद्ध की सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां पर ऑटोमन्स के उनके सामने ऑटोमेटिक मशीन गने और तोप खाने थे उनके पास लड़ने के लिए, और भारतीय जो राजपूताना जो रणबांकुरे थे उनके पास अगर कुछ था तो उनका आत्मविश्वास, उनके वफादार घोड़े और उनकी सबसे भरोसेमंद वो तलवारें जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वो भरोसा करते थे। मतलब कि ये युद्ध तलवारों और तोपखानों के बीच में होना था, तोपों के आमना सामना होना था, और वो भी इस भारत की रणभूमि पर नहीं, इस भारत की भूमि पर नहीं, किसी अनजान जगह पर, किसी अनजान टेरेन में जहां से वो युद्ध के लड़ाके, वो राजपूताना लड़ाके उस जगह से वाकिफ नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने शौर्य, साहस और अदम्य वीरता के प्रतीक वो राजपूताना शौर्य उन्होंने वहां पर दिखाया था। बात प्रथम विश्व युद्ध की है। उस समय इजराइल के हाइफा शहर पर, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया कि ऑटोमन्स जिसके बारे में हमने आपको बताया कि ये जर्मनी, तुर्क, ऑस्ट्रिया के वो लड़ाके थे जो कि इन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी समय से कब्जा किया हुआ था और ब्रिटिश हुकूमत ने पूरी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था उनको हराने का और वहाँ से हटाने का, उस कब्जे को हटाने का, लेकिन उसमें कहीं भी वो सक्षम नहीं हो पाए थे। और इस सेना ने पिछले 400 साल से उन सेनाओं ने उस शहर के ऊपर कब्जा किया हुआ था और ब्रिटिश हुकूमत के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचा था कि वो उनको उस वहां जगह से हटा सके। और उनके पास जब आखिरी उम्मीद थी भारत की ओर उन्होंने अपना रुख किया था। और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय जो कि राजपूताना के उस समय जोधपुर रियासत के राजा हुआ करते थे, सर प्रताप सिंह, उनसे आके उन्होंने मदद मांगी कि आप अपने घुड़सवार लड़ाके इस युद्ध में भेजिए, इस लड़ाई के लिए भेजिए, क्योंकि राजपूताना ऊपर से जोधपुर रियासत के जो
लांसर्स थे उस समय, जो घुड़सवार लांसर हुआ करते थे, उनकी युद्ध कला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी पूरे विश्व में। अगर कोई घुड़सवार लांसर की बात करे तो जोधपुर राजपूताना लांसर की एक अलग ही पहचान। और ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश अफसरों की इस निवेदन को उस समय जोधपुर के महाराज सर प्रताप सिंह जी ने उसको स्वीकार किया और अपने उन बेस्ट अपने लड़ाकों को उन्होंने उसके अंदर उस युद्ध में भेजा था, और ये विश्वास के साथ कि ये हमारे लड़ाके, ये हमारे सैनिक, ये हमारे योद्धा वहां से विजय हासिल करके ही आएंगे। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लड़ाई ऑटोमन्स, जो कि उनके सैनिक, उनके पास मशीन गने और तोपखाने हुआ करते थे, उनके सामने, और भारतीय राजपूताना रणबांकुरों घुड़सवार जो सेना होती थी उसके बीच में ये लड़ा गया था। और इस युद्ध का एहसान आज भी, इस युद्ध का ही नहीं, इस युद्ध में किए गए योगदान का, जो कि राजपूत रणबांकुरों के द्वारा, योद्धाओं के द्वारा जो वहां पर अपना सबसे सर्वोच्च बलिदान देकर उस शहर को बचाने के लिए जो किया गया था, उसका एहसान आज भी मानता है। और उसके लिए हर साल वहां पर इसके सम्मान में इसके लिए आयोजन किए जाते हैं, और वहां पर इनके परिवार से संबंधित लोग या आज भी जोधपुर राजघराने से जो कि उनके उत्तराधिकारी हैं, वो इस सम्मान के लिए वहां पर पहुंचते हैं, और इसका आयोजन बड़े शानदार तरीके से वहां पर किया जाता है। और ये विश्व की पहली और आखिरी ऐसी जंग थी जिसमें कि एक तरफ ऑटोमेटिक हथियार, तोपखाने, गोले बारूद, और दूसरी तरफ मात्र घुड़सवार और उनकी तलवारें उस युद्ध में आमने सामने थी। और इस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो इस पूरे युद्ध के हीरो बताए गए, क्योंकि सारी रणनीति और जो योजना होती है वो एक नायक के ऊपर डिपेंड करती है, लीडर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी सेना का या किसी भी टुकड़ी का नेतृत्व अगर बेहतरीन लेवल का है तो उसकी सेना अपने शौर्य का प्रदर्शन करने में रत्ती मात्र भी पीछे नहीं हटती है। और इस युद्ध के नायक थे मेजर दलपत सिंह शेखावत। दलपत सिंह शेखावत का अपना शौर्य और आत्मविश्वास एक अलग ही दर्जे का था। इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने से पहले ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा ये उनको बताया गया कि एक तरफ आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी समय से इस पे हम मेहनत करते आ रहे हैं, कई सारी लड़ाइयाँ हम लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जीत हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि जो सामने वाले के पास जो है हथियार बहुत भारी मात्रा में है और बहुत ही आधुनिक वेपन है। आप प्लीज़ आप ऐसा करिए कि आप इस युद्ध से क्विट कर दीजिए, आप लोग वापस चले जाएं और इस युद्ध में आप शामिल ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन जो उस समय उन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता का जो परिचय दिया श्री दलपत सिंह शेखावत जी ने, उस समय उनको मेजर रैंक की उपाधि थी, उन्होंने बोला कि राजपूत अब ये फैसला जो करेगा वो युद्ध के मैदान में ही करेगा। अब युद्ध के बाद ही ये फैसला होगा कि कौन इस रण में टिक रहा है और कौन इस रण को छोड़ करके भाग रहा है। और दलपत सिंह के उस निर्णय ने विश्व के इतिहास पे एक अलग ही रेखा खींच करके रख दी थी। उन्होंने ये बताया कि ये राजपूत लड़ाके हैं, ये राजपूत रणबांकुरे हैं, अगर एक बार युद्ध के मैदान में उतर गए तो फिर आमने सामने की लड़ाई ही होगी, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, या तो हम शौर्य का परिचय देंगे। उस समय मेजर दलपत सिंह जी ने यह बताया था कि ये राजपूत लड़ाके हैं और ये कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे, और जब युद्ध के मैदान में हम लड़ चुके हैं, या तो हमारी विजय हासिल होगी या तो हम वीर गति को प्राप्त होंगे इस रणभूमि में। दुनिया में राजपूतों से बेहतर और बहादुराना कैवलरी चार्ज कोई और सेना के पास था ही नहीं। राजपूतों में वो भी मारवाड़ के जो राजपूत के जो घुड़सवार सैनिक थे, उनके जैसा पूरे विश्व में कोई अन्य कैवलरी चार्जर हुआ ही नहीं। हालांकि इस युद्ध में उनके साथ मैसूर के लांसर और हैदराबाद ये उनके सपोर्टिंग रोल में थे, और ये खिताब सिर्फ मारवाड़ के राजपूत लड़ाकों के पास ही ये है। और इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि मात्र 1 घंटे में इन मारवाड़ी राजपूत शेरों ने 400 साल से किए गए कब्जे के इतिहास को बदल के रख दिया। मात्र 1 घंटे में इस युद्ध को समाप्त किया, और पूरे जितने भी कब्जा किए हुए वहां के सैनिक थे, चाहे जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो जर्मन के हों या तुर्क के हों या ऑस्ट्रिया के थे, उनको मात्र 1 घंटे में इस 400 साल की सत्ता को समाप्त करके रख दिया था। और इस पूरे युद्ध में इन सेना के द्वारा जो हमारे भारत के मारवाड़ के राजपूत
जो घुड़सवार थे, जो लांसर की जो ये टीम थी, इसमें से 900 सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वीर गति को वो प्राप्त हुए और उनके भरोसेमंद 60 घोड़े भी इस युद्ध में, इस रणभूमि में विजय की वो बलि चढ़े। और इन महान रणबांकुरों की याद में दिल्ली में हाइफा चौक पर 3 मूर्ति स्मारक बनाया गया है, जहां पर कि इनकी स्मृति में वहां पे उनको याद किया जाता है। आज 23 सितंबर को इस दिवस को मनाया जाता है, हाइफा दिवस को मनाया जाता है और इनके उस शौर्य की और उसके बलिदान की और उनकी वीर गति को यहाँ पर याद किया जाता है। और इस सेना के द्वारा हमने ये बात करी कि यहाँ पे 900 सैनिक वहाँ पर अपनी वीर गति को प्राप्त किए थे, लेकिन साथ ही उन्होंने उस हुकूमत को ख़त्म किया और 1300 से ज़्यादा सैनिकों को उन्होंने बंधक बनाया था ऑटोमन्स के, और 36 अधिकारियों को वहाँ पर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और उनको अपना सरेंडर तक वहाँ पर उन्होंने करवाया था। और आज भी इस युद्ध की याद में इजराइल में हाइफा डे मनाया जाता है और जो भी शहीद उस समय हुए थे, जिन भी लड़ाकों ने वीर गति को वो लोग प्राप्त हुए थे, उनके परिवारजन से और जोधपुर के महाराज, और आज अगर बात करें तो महाराज गज सिंह वहाँ के लिए वो इनवाइट होते हैं और वहाँ पे जाकर उनको वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, साथ ही ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा ये कहा गया है कि ऐसी शौर्यपूर्ण जंग ना कभी लड़ी गई है, ना लड़ी गई थी और ना कभी भविष्य में लड़ी जाएगी। तो दोस्तों, और नमन है ऐसे रणबांकुरों को, और हम उनके सामने त्याग, उनके बलिदान को हम हमेशा नमन करते हैं। राजपूत लड़ाकों के द्वारा बहादुरी का एक नया आयाम युद्ध के द्वारा यहाँ पर दर्ज किया गया था। और आज 23 सितंबर को हम सभी, पूरा देश, हालांकि विश्व के इतिहास के द्वारा इसके तो बहुत सारे इसके ऊपर बातें की गई है, लेकिन स्पेशली 2 देश, एक अगर बात की जाए इजराइल, जो कि हमेशा इस बात का एहसानमंद रहता है, और दूसरा भारत, जो कि इन रणबांकुरों को हमेशा अपने सीने में, अपने दिल में इस गाथा को संजो करके रखता है। और साथ ही आज की युवा पीढ़ी को और स्पेशली हम सैनिकों को इसके बारे में अवगत होने की आवश्यकता है, इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और साथ ही इस युद्ध से, इस युद्ध कौशल से, इस शौर्य से, इस शौर्य गाथा से हम युवा पीढ़ी को सीखने की आवश्यकता है और एक अटल संकल्प लेने की आवश्यकता है। अपने पूर्वजों पर गर्व करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ उनकी वीरता को सजोने की आवश्यकता है, उनसे सीखने की आवश्यकता है। तो आज 23 सितंबर को हम सभी युवा प्रण लेते हैं कि जब कभी भी मातृभूमि के ऊपर किसी ऐसे आक्रांता के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जाएगा, एक बार हर घर से एक वो रणबांकुरा निकलेगा, वो शौर्य निकलेगा, वो साहस निकलेगा, वो गौरव का प्रतीक निकलेगा, जो अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी जान के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर से एक अलग जानकारी के साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।